Praise the Lord once again. I'm back. उसी यीशु के मुबारक नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत है। Praise the Lord. Let's continue. So हमारे पास आज का क्रैश कोर्स है रिस्पेक्ट, वैल्यू, ऑनर एंड रेवरेंस, ठीक है ना। तो इसको हम सब टाइटल दे सकते हैं लेवल्स ऑफ रिस्पेक्ट इन द बाइबल। लेवल्स ऑफ रिस्पेक्ट इन द बाइबल। उर्दू में जुनेद भाई क्या मतलब होगा इसका? दर्जा हाथ क्या कहते हैं उसको? एग्जैक्टली। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर हर शख्स को दर्जे दिए गए हैं, या मैं दूसरे लफ्जों में कहूँ या स्ट्रेट बात में कहूँ तो वो ये है कि सबको ऑनर या रिस्पेक्ट एक जितनी नहीं दी गई, ठीक है। हम ये पढ़ेंगे कि रैंकिंग्स क्या है रिस्पेक्ट की, जब एंड होगा तो आपको समझ लग जाएगी। सो ओके, लेट्स नेक्स्ट काइंड प्लीज पानी डालिएगा। सो जिस तरह के हमारा शुरू से रहा है रवायत प्रीचिंग स्टाइल की, तो ये क्या है जुनैद भाई? एसपी के स्पॉट फिलॉसफी of the day. एग्जैक्टली। सो हमारी फिलॉसफी आज की ये है, पहले रोमन में मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा है? हम कामयाब तभी होते हैं, हम कामयाब तभी होते हैं जब हम किसी भी वजह से रुकते नहीं हैं, गिर या थक जरूर जाते हैं मगर रुकते नहीं। ओके, हम कामयाब रूहानी, जिस्मानी, फाइनेंशियल सक्सेस हो, स्पिरिचुअल, फिजिकल या व्हाटसोएवर, तो ये मेरी फिलॉसफी है। हम कामयाब तभी होते हैं कि हम गिर जाएं, थक जाएं मगर रुकते नहीं हैं। तो अगर रुकेंगे नहीं हम, तो एक वक्त आएगा कि हम जरूर कामयाब होंगे। और दूसरी फिलॉसफी मेरी क्या है, और आज ये फिलॉसफी खुदावन के फजल से पूरी हुई है। सो हनान भाई जरा पढ़ें। I just don't want to be a good presenter of gospel, but great manifester of the presence to whom the gospel belongs. कौन एक्सप्लेन करेगा? ओके, मैं करूंगा एक्सप्लेन। जुनैद से सारे करवा लो, आओ जो प्रीच करो। जस्ट जोकिंग। ओके, आई जस्ट वांट, मैं गॉस्पल का प्रेजेंटर नहीं, प्रेजेंटेशन देने नहीं आया। मैंने शुरू में कही थी लेक्चर देने, ठीक है ना। मैं प्रेजेंटेशन नहीं देना आया यहाँ पे कि अपने स्टाइल से, अपने वोकल से, अपने लफ्जों से आपको इम्प्रेस करूँ। आई एम नॉट हियर टू इम्प्रेस यू विद माई व्हाटसोएवर, आप जो मर्जी कहो, ठीक है ना। बल्कि मैं इसलिए आया हूँ, मैं ये चाहता हूँ, ना सिर्फ मैं या जो भी खुदा के खादम हो, कि वो प्रेजेंटेशन ना दें बल्कि वो मैनिफेस्टेशन दें। प्रेजेंटेशन अंजील की ना दें बल्कि अंजील जिसकी है खुदावंद यीशु मसीह की हुजूरी की मैनिफेस्टेशन दे, यानी उसकी हुजूरी जाहिर हो। Come on. So this is all about. So gospel is not about general presentation. So Mr. Mitchell, it's about manifestation. So if you cannot manifest gospel, जो कि खुदावंद यीशु मसीह खुद है, तो कमरे में जाओ, बंद करो, जब तक प्रेजेंस को होस्ट करना नहीं आता, stay there. क्या लिखा है कलाम में? ठहरे रहो जब तक कुव्वत का लिबास नहीं मिल जाता। Yeah, let's move on. Next. So नोट है हमारे पास, What inspires you, adopt it. जो चीजें आपको इंस्पिरेशनल लगे उसको आप क्या कर लो? अडॉप्ट कर लो, ठीक है ना। और जो आप जिससे एग्री नहीं होते, डिस्कार्ड इट। ओके, इट्स सिंपल, ठीक है। तो यू हैव ऑल द राइट टू एग्री एंड, ठीक है ना। आप अशरफुल मखलूकात हैं, आप स्कॉलर्स हैं, आपकी मर्जी, और रूहुल कुद्दूस आपको गाइड करे जो एक्सेप्ट करना है और जो इससे आप डिसएग्री। ओके, सो द थर्ड इज इट्स टीचिंग फॉर योर मोटिवेशन एंड एडिफिकेशन, यानी आपको एडिफाई किया जाए, करेक्ट किया जाए, मोटिवेट किया जाए किस चीज के लिए, बैंड में पता चलेगा। यस, नेक्स्ट। ओके, सबसे पहले हमारे पास जो लेवल आता है बाइबल में, वो सिर्फ जनरल रिस्पेक्ट है, सादा रिस्पेक्ट लोगों के लिए। सो रिस्पेक्ट का क्या मतलब है? टू फील और शो एडमायरेशन for someone or something that you believe has good ideas or quality. Simple. Respect क्या है कि किसी के लिए या किसी चीज या शख्स के लिए एडमायरेशन होना, आप एडमायर करते हो उनको, ठीक है ना, सहराते हो, तो तरजीह देते हो, ठीक है ना, और बिलीव करते हो कि उनके पास अच्छे आइडियाज हैं या क्वालिटीज हैं। सिंपल रिस्पेक्ट, ठीक है। मैं सिर्फ रुकूंगा, उस चीज पे फोकस दूंगा जो इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एक कैम्ब्रिज डिक्शनरी से मैंने मीनिंग लिया है कि फीलिंग आपकी डिफरेंट कस्टम्स, यानी रवायत वाले लोगों के लिए, ठीक है ना, एक पंजाबी है, दूसरा सिंधी हो गया, तो पंजाबी सिंधी के कस्टम्स को एक्सेप्ट कर रहा है, अजरक पहन रहा है, इसलिए ताकि वो
ऑफेंडेड ना हो, ऑफेंस यानी उनको बुरा ना लगे। तो किसी को बुरा ना लगे और आप उनकी चीजों का एक्सेप्ट कर लो, इसको भी हम रिस्पेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। मगर अब मेन है SPK's definition of respect, ठीक है ना। शाहरुख सलमान खान definition of respect क्या है according to Bible? वो ये है कि नॉर्मल या कांस्टेंट स्टीम। स्टीम का मतलब क्या है, आगे लिखा हुआ है पर्पल में, इज्जत, ठीक है ना। एक नॉर्मल, ठीक है ना, या कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है कि सबके लिए, यू नो, एक के लिए नहीं, दो के लिए नहीं, सबके लिए जो इज्जत है, ठीक है ना, उसको रिस्पेक्ट कहते हैं ना। लेट्स कंटिन्यू करते हैं। नॉर्मल कांस्टेंट esteem यानी इज्जत फॉर ऑल पीपल एंड इट्स ड्यू फॉर ऑल men as a person, as a human in the kingdom, sorry, church or in world or in kingdom। अब मेरे को एक्सप्लेन करने दें। रिस्पेक्ट इसलिए है कांस्टेंट सबके लिए क्योंकि आप इंसान हैं, ओके। किसको समझ आई बात? बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, रिस्पेक्ट खुदा की तरफ से हुक्म है बाइबल के अंदर, आगे वर्सेस देखेंगे। कांस्टेंट है, चाहे आप चर्च में हो, चाहे आप बादशाही में कुछ काम कर रहे हो, यानी आप अपोस्टल हो वगैरह वगैरह, चर्च में हो, ठीक है ना, आप चाहे झाड़ू मारते हो या बेंचेस क्लीन करते हो, चाहे आप दुनिया के अंदर हो, चाहे आप स्वीपर हो या एक कोई बेगर है। क्या हम बेगर्स की जो पैसे मांगते हैं, बेगर्स उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते? वी स्टिल से कि इनको बुरी तरह ट्रीट ना किया जाए, ठीक है ना, फिर भी इज्जत दो, बुरी तरह बात ना करो, ठीक है। वी स्टिल गिव देम रिस्पेक्ट। क्यों? क्योंकि रिस्पेक्ट कांस्टेंट है सबके लिए, क्योंकि आप एक इंसान है। इतना कॉन्सेप्ट समझ आया? तो जब हम आगे जाएंगे तो और समझ आएगा। मूव ऑन। सो हमारे पास ये रेफरेंस है इस बात को प्रूव करने के लिए। तो क्या लिखा है? इंग्लिश में लिखा, पहला पत्रस 2:17 के अंदर, शो रिस्पेक्ट फॉर सम मैन, फ्यू ऑफ द मैन। सो उर्दू में क्या लिखा है? किसकी करो? एक की, सबकी इज्जत करो। तो मैंने क्या कहा था? रिस्पेक्ट क्या है शुरू में? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट, मैथ्स वाले, जरा साइंस वाले इस बात को बेहतर समझेंगे कि कांस्टेंट होता है, जैसे अब आई वोंट गेट देयर, फिर पूरा वो और जगह चले जाएंगे, बट इट्स कांस्टेंट यानी बराबर है, राइट? सबके लिए एक जैसी है, हमें रिस्पेक्ट करनी करनी है, चाहे पास्टर हो, चाहे कोई और बिजनेसमैन हो, चाहे वो रास्ते में बेगर हो, हम सबकी इज्जत करते हैं, क्योंकि बाइबल क्या कहती है? सबकी इज्जत करो। यस, मूव ऑन अनंत। मगर अब रिस्पेक्ट से एक लेवल ऊपर है बाइबल मुकद्दस के अंदर। रिस्पेक्ट तो सबके लिए इक्वल है, बट एक लेवल रिस्पेक्ट से ऊपर है, उसको हम क्या कहते हैं? और उर्दू में क्या लिखा है? ठीक है, अब ये क्या है? लेट्स रीड। हाउ यूजफुल और इंपॉर्टेंट समथिंग और पर्सन इज। सो नाउ रिस्पेक्ट डजंट रिक्वायर कि कोई यूजफुल है या नहीं है, ओके। रिस्पेक्ट का कोई लेना देना इससे नहीं है कि कोई आपके लिए यूजफुल है कि नहीं, कोई आपको फल फ्रूट दे सकता है कि नहीं, फल फ्रूट, ओके। फिर कोई आपको कितना फायदा दे सकता है, वो फायदा दे या ना दे, चाहे नुकसान दे, ठीक है। खुदावन ने क्या कहा कि अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत रखो, ऑलराइट, मतलब अपने दुश्मनों का भी ख्याल करो। तो इट्स अ फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट कि अगर वो भूखा है तो उसको तू खाना दे, यानी उसको दुत्कार फटकार नहीं खाना दे, यानी यू स्टिल रिस्पेक्ट, जबकि उसके एक्ट्स मायने नहीं रखते, मगर वैल्यू के लिए योर एक्ट्स मैटर, ठीक है। कि कौन कितना यूजफुल है या फ्रूटफुल है, ठीक है ना। और वैल्यू के लिए जो दूसरे वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, सिनोनिम्स मैं कह सकता हूं, वो है क्या है? पढ़ो। इंपॉर्टेंस, उर्दू में अहमियत। वर्थ, कौन कितना लायक है और लायक के काबिल है। और तीसरा बेनिफिट, फायदामंद है। सो अकॉर्डिंग टू कौन कितना अहमियत रखता है, लायक है, काबिल है और फायदा पहुंचाता है, द बाइबल कॉल्स इट वैल्यू। दिस इज हाउ इट इज। हम आगे सीखेंगे। सो मेरी डेफिनेशन क्या है? वैल्यू इज ग्रेट रिस्पेक्ट। पहले थी नॉर्मल एवरेज रिस्पेक्ट, कांस्टेंट, मगर वैल्यू क्या है? ग्रेट रिस्पेक्ट, यानी हायर देन जस्ट नॉर्मल रिस्पेक्ट। वैल्यू इज ग्रेट रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट के लिए दूसरा वर्ड स्टीम इस्तेमाल होता है, और हाई स्टीम देन एवरेज रिस्पेक्ट और स्टीम फॉर अबव एवरेज मीडियोकर, यानी मामूली पीपल इन द चर्च, यानी जो मामूली लोग हैं, ठीक है ना, जो नॉर्मल जनरल लोग हैं,
अब ये स्पेशलाइज हो जाते हैं लोग, इनसे ऊपर दर्जे के जो लोग होंगे, हम आगे पढ़ेंगे कौन से वो लोग हैं, उनके लिए हम वैल्यू प्रेस करते हैं, उनके लिए वैल्यूबल लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो दुनिया के अंदर हो, चाहे वो चर्च के अंदर हो, चाहे वो बादशाह के अंदर हो। मैं एग्जांपल दूंगा तो फिर आपको समझ आएगी, मगर पहले कंटिन्यू करता हूँ। वैल्यू इज हायर देन, वैल्यू इज हायर देन, ठीक है ना। टू अंडरस्टैंड इट कैन बी सेड कि इट इज द सेकंड डिग्री ऑफ रिस्पेक्ट ग्रेटर देन जस्ट। अब आपको समझ आएगा। अगर एक ऐसा शख्स है जो ना कुछ घर में यू नो यू कैन से लाइक ओके ना, अगर एक बेगर है, ऑलराइट, वो आके आपसे मांगता है और आप उसको दे देते हो, ठीक है ना, खुदा तरसी में, ठीक है, तो दूसरा शख्स है जिसके साथ रहने से आपको फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है, ठीक है, तो आप मुझे बताओ किसको आप रिस्पेक्ट दोगे और किसको आप वैल्यू दोगे? जिससे फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है उसको हम क्या देंगे? और रिस्पेक्ट किसको देंगे? दोनों को। एग्जैक्टली, रिस्पेक्ट दोनों को दे रहे हैं, बट वैल्यू मींस रिस्पेक्ट, ग्रेटर रिस्पेक्ट, ठीक है ना। बट फॉर बेगर यू स्टिल रिस्पेक्टिंग हिम। इट्स अ हार्ड ट्रूथ, ये एक कड़वा सच है। आप उसको रिस्पेक्ट जरूर देंगे, आपको पता चलेगा अगर खुदावंद भी किन लोगों पे ज्यादा वैल्यू प्लेस करता है। उसकी मोहब्बत सबके लिए एक जैसी है। आई एम टेलिंग यू, मोहब्बत वो इक्वल करता है, फजल सब पे वो इक्वल नहीं करता। इसका मतलब जिस पे ज्यादा फजल है वो ज्यादा वैल्यूबल है, बट मोहब्बत सबसे एक जितनी की गई और सबके लिए जान दी गई। हार्ड ट्रूथ। इसलिए बादशाही के अंदर दर्जे हैं, 3 आसमान है और सब दर्जों पे जाएंगे। दिनकरन की अगर आप टेस्टिमनी सुनो, सब एक जगह नहीं गए। कुछ लोग सबसे पहले स्पेयर पे थे, यहाँ तक कि साधु सुंदर सिंह भी ये बताता है, जिन्होंने ज्यादा जो नॉर्मल वैल्यू के थे वो पहले स्पेयर पे थे, जो उससे ज्यादा जिन्होंने ज्यादा कुर्बानियां दी थी वो सेकंड पे थे, और जिन्होंने अपनी जानें दी थी वो तीसरे आसमान पे थे, बिल्कुल खुदा के तख्त के सामने जला के। वैल्यू एक बराबर नहीं है। सो अब आपको समझ आ गई है, जिसको नहीं समझ आई उसको आ जाएगी एक दिन। लेट्स मूव ऑन। सो हमारे पास आयत है मत्ती की इंजील 10 बाब की 29 से 31 आयत। सो मैं उर्दू में ही पढ़ना चाहूंगा फॉर द सेक ऑफ टाइम। क्या लिखा है? क्या पैसे की 2 चिड़ियां नहीं होती, और उनमें से भी तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर जमीन पर नहीं गिर सकती, बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं। बस डरो नहीं, तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज्यादा है। ठीक है, और इंग्लिश में क्या लिखा है? Fear not then, you are more value than many। तो अब मुझे ये बताएं, अगर चिड़िया बैठी हो और आप बाइक लेके जा रहे हो तो क्या आप चिड़िया पे चढ़ोगे? क्यों? जानदार है, लाइफ है, तो जस्ट बिकॉज वो एक लाइफ है आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे। मगर खुदावन क्या कह रहा है कि तुम्हारी कदर तो, इन अदर वर्ड्स, और इंग्लिश में क्या लिखा है साफ साफ? वैल्यू। खुदावन कह रहा है या द स्पैरोज आर रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेबल है चिड़िया, ठीक है ना। तो हमारे एक भाई उन्होंने भी चिड़िया पाली हुई हैं, ठीक है ना। देर हम रिस्पेक्ट करते हैं कि वो मरे ना, उनको दाना पानी टाइम पे मिले, बट फिर भी यू नो फॉर ह्यूमन बीइंग्स खुदावन क्या कह रहा है? तुम्हारी वैल्यू ज्यादा है। तो लेट्स मूव ऑन। ओके, पहला लेवल क्या था? दूसरा लेवल क्या था? अब वैल्यू से एक ऊपर लेवल है ऑनर। ओके, रिस्पेक्ट सबके लिए था कांस्टेंट, वैल्यू उन लोगों के लिए जो फायदा पहुंचाते हैं, ठीक है ना। अब ऑनर कौन है? लेट्स सी। तो ये क्या है? हाई रिस्पेक्ट या ग्रेट स्टीम, ठीक है ना। या मेरी डेफिनेशन है, इसकी किस डेफिनेशन? हायर देन वैल्यू। ऑनर क्या है? और ऑनर के लिए उर्दू में इस्तेमाल क्या किया जाता है? वर्ड अजीम या एजाज। हम जब कहते हैं कि आई वुड लाइक टू ऑनर हिम, यानी मुझे एजाज हासिल हुआ इसका, यू नो। सो एजाज भी इस्तेमाल होता है, अजीम भी। सो ऑनर मींस यू आर नॉट जस्ट वैल्यूड, रादर ग्रेटली वैल्यूड, और ऑफ ग्रेट वैल्यू देन जस्ट एवरेज वैल्यू। यानी ऑनर का मतलब है सिर्फ आपकी कदर नहीं, आपकी बहुत ज्यादा कदर है। अगर कोई आपकी ऑनर करता है तो बाइबल कह रही है कि आपकी सिर्फ कदर नहीं है बल्कि आपकी बहुत ज्यादा कदर है, ठीक है ना। चाहे चर्च में हो, दुनिया में हो, चाहे खुदा की बादशाही में हो। सो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि ऑनर क्या है?
थर्ड डिग्री ऑफ ग्रेटर देन रिस्पेक्ट एंड वैल्यू इटसेल्फ। ठीक है ना, वैल्यू और रिस्पेक्ट से भी ऊपर जो लेवल है, डिग्री है, वो क्या है? ऑनर। यस हाँ, ओके। अब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, बाइबल मुकद्दस के अंदर ऑनर लफ्ज सबके लिए इस्तेमाल ही नहीं हुआ। बाइबल मुकद्दस के अंदर ऑनर का लफ्ज सबके लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। हम सबकी ऑनर नहीं करते, ना कर सकते हैं, मगर हम रिस्पेक्ट सबकी करते हैं। ऑनर किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? सिर्फ 3 से 4 लोगों के लिए। राइट, यस ब्रदर माइकल इज वेरी राइट। सो द वर्ड ऑनर इज यूज्ड इन द बाइबल फॉर इंपॉर्टेंट पीपल। सिर्फ अहम लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है, सिर्फ ऑनर अहम लोगों के लिए। वो कौन है? सबसे पहले पेरेंट्स, माँ बाप के लिए। ऑनर योर फादर एंड योर मदर। अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर, ताजीम कर। ऑलराइट, सो जो ऑनर का एग्जैक्ट मीनिंग है ताजीम है, इज्जत नहीं है। ऑलराइट, तो ताजीम कर, अगर आप हिब्रू मतन में पढ़ें। दूसरा ऑनर किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? गॉड सर्वेंट। ठीक है ना, 5 फोल्ड मिनिस्टर्स, रसूल। ओके, व्हाट्स दिस? Wrong. Praise the Lord. Rasul, apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Very good. ये Bible school teacher है, that's why he's telling. Anyway, we will appreciate him. Clap for him. Okay, so 5 fold ministers के लिए, खुदावन के खादमों के लिए। और तीसरा किन के लिए इस्तेमाल हुआ ऑनर? ठीक है ना, किंग्स एंड रूलर्स जो अथॉरिटीज हैं। जो पहले हमने आयत पढ़ी थी वो था सबकी इज्जत करो, और आगे लिखा हुआ था, अगर आप आगे पढ़ते, बादशाह की ताजीम करो। एम्परर लिखा था, आगे होगी, और आखिर में खुदा के लिए भी। मूव ऑन। ठीक है ना, अब ये हमारे पास खरूज 20 बाब की 12 आयत की लिखा है कि ऑनर योर फादर एंड योर। ठीक है, और खुदावन के लिखा है कि अपने पहले फलों से खुदावन की ताजीम कर। ठीक है ना, ऑनर द लॉर्ड विद योर वेल्थ एंड फर्स्ट फ्रूट्स। तो ये वर्ड्स है। लेट्स मूव ऑन। ठीक है, अब ऑनर से ऊपर का लेवल है और उसको क्या कहते हैं हम? अब ये ऑनर से भी ऊपर का है, रेवरेंस। और ये तो बिल्कुल ही थोड़े लोगों के लिए है, और एक पॉइंट पे आके किसी के लिए भी नहीं है। वाओ। सो अब रेवरेंस क्या है? डीप रिस्पेक्ट फॉर समवन और something. now it's not just respect, it's Deep Deep there is a depth to it. Okay, so SPK's definition क्या है? Higher than respect, value and even honor itself. Respect से भी ऊपर, value से भी ऊपर, honor से भी ऊपर, और सबसे ऊपर, और वो क्या है? Reverence. Now this is good. So reverence का मतलब है you're not just greatly valued or of great value but greatest value. आपकी सिर्फ ग्रेट वैल्यू नहीं है, आपका सिर्फ ग्रेट रिस्पेक्ट या ऑनर नहीं है, आपकी ग्रेटेस्ट, ये एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है? एग्जैक्टली, वेरी गुड ग्रामर पीपल आर हियर। सुपरलेटिव डिग्री। ऑलराइट, थर्ड डिग्री है सुपरलेटिव डिग्री। प्रेज द लॉर्ड, क्लैप फॉर हर, कम ऑन। और जिसको जवाब दे सबके लिए सुपरलेटिव डिग्री है। सो ये एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, थर्ड डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री है, और हाईएस्ट ऑनर इटसेल्फ भी है, जिसको हम क्या कहते हैं? रेवरेंस। ठीक है ना। तो अब चाहे बंदा चर्च में हो, चर्च से बाहर दुनिया में हो, या खुदावन की बादशाही में हो, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान आए तो क्या चीजें ब्लॉक नहीं कर दी जाती? ठीक है, और सब ताजीम में खड़े हो जाते। क्यों? क्योंकि रेवरेंस जो हम आगे जानेंगे रूलर्स के लिए, ऑनर और रेवरेंस। ठीक है ना, पास्टर साहिबान हो गए वगैरह वगैरह, आगे हम पढ़ेंगे। टू अंडरस्टैंड इट कैन बी सेड इट इज द फोर्थ डिग्री ऑफ रिस्पेक्ट, ग्रेटर देन रिस्पेक्ट, ऑनर एंड वैल्यू इटसेल्फ। यानी हर चीज से ऊपर है रेवरेंस। ठीक है ना, लेट्स मूव ऑन। अब बाइबल मुकद्दस किसके लिए रेवरेंस वर्ड यूज करती है? So the Bible uses word reverence. Reverence का मतलब है अकीदत। क्या मतलब है? ठीक है ना, ये लफ्ज है उर्दू के अंदर। रेवरेंस का मतलब है अकीदत। ठीक है ना, तो बाइबल मुकद्दस अकीदत किसके लिए वर्ड इस्तेमाल करती है? इमीडिएटली अगर पहला कोई शख्सियत, दैट इज फॉर गॉड। ठीक है ना, तो क्या लिखा है अब हमारे पास? शो रिस्पेक्ट फॉर ऑल मैन। ठीक है ना, लव द ब्रदरहुड, और रेड में मैंने क्या लिखा है? और आगे क्या लिखा है? ऑनर द
एम्परर या किंग, हाँ वही बात है, we won't get into that। मगर मैंने कहा था ऑनर बादशाह या रूलर्स के लिए, देखें रूलर के लिए ऑनर है, और मैंने कहा था रेवरेंस खुदा के लिए, लिखा हुआ है ना रेवरेंस, सो रेवरेंस इज अबव एवरीथिंग। दूसरा ये है कि नाउडेज वी यूज रेवरेंट, पास्टर और डॉक्टर एक्सेट्रा, हम खादमों के लिए इस्तेमाल करते हैं कि रेवरेंट लाइक रेवरेंट बेनीहीन और रेवरेंट जुनेद, रेवरेंट हनान, यू नो रेवरेंट, इस तरह खुदावन के खादमी। तो अगर हम रेवरेंट इस्तेमाल खुदावन के खादमीन के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका एक स्पिरिचुअल मीनिंग्स है, और वो है कि इफ वी डीपली स्टडी द वर्ड रेवरेंस को स्टडी करें, इट्स नॉट फॉर ऑल बट फॉर गॉड, और लेस देन गॉड फॉर किंग। अब मेरी बात गौर से सुनिए नाउ, अब मैं आपको इंसाइट देने लगा। खुदा से जो निचले दर्जे के हैं, रेवरेंस उनके लिए भी इस्तेमाल होता है, और बाइबल कहती है बादशाहों के लिए। तो अगर हम किसी खुदावन के खादमीन को रेवरेंट बुला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि स्पिरिचुअल तौर पर वो क्या हुए, एग्जैक्टली हाउ। मुकाशफा 5 बाब की 10 आयत के लिखा है कि उसने अपने लहू से हमें मुकर्रर किया कि हम अपने खुदा के हुजूर काहिन और किंग्स एंड प्रीस्ट एंड किंग्स हों, यानी बाय हिज ब्लड गॉड ऑर्डेन अस दैट बिफोर गॉड हम प्रीस्ट और किंग्स हो। सो जब हम प्रीस्ट और किंग हो, तो इसका मतलब है कि हम स्पिरिचुअल किंग है। दैट्स व्हाई हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल कहती है खुदा से नीचे जो उसके खादमीन है उसके लिए भी रेफरेंस। आगे क्या है, देन इफ वी यूज रेवरेंट फॉर मिनिस्टर ऑफ गॉस्पेल, दैट मींस दे आर स्पिरिचुअल किंग्स। इसी वजह से जब खुदावंद का खादिम एक खड़ा होता है और कोई डिमोनिक केस आता है, बदरूह गिरफ्तार केस आता है, तो बदरूहों को उसके ताबिया होना पड़ता है, इसलिए नहीं क्योंकि वो खादिम है। खादिम अगर नौकर क्या तो नखरा क्या, नौकरों के आगे कौन झुकता है, नौकर हम खुदा के हैं, नौकर हम किसके हैं, खादिम हम किसके हैं, मगर उसके खादिम होने की वजह से हम शैतानों के आगे बादशाह बन जाते हैं। हाउ मैनी गेट दिस पॉइंट, उसका नौकर बनने से हम शैतानों, बदरूहों, अबलीसों के आगे हम बादशाह बन जाते हैं। दैट इज व्हाई रेवरेंट वर्ड जब बोलता है तो मैं आई एम गिविंग यू इनसाइट कि आप स्पिरिचुअल किंग्स एंड दैट्स व्हाई डेविल हैज टू बाउ बिफोर यू। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। किस किस को कलाम की समझ आ रही है? आर यू एंजॉयिंग? यू बेटर एंजॉय। तो हमारे पास वर्ड्स है कि नाउ व्हेन मेफो, नाउ दैट्स अ हार्ड नेम, मेफोसिथ, द सन ऑफ जोनाथन, जोनाथन जो था उसका जो बेटा था, यानी साउल के बेटे का बेटा जो था, ठीक है ना, वो जब दाऊद के पास आता तो लिखा फेल ऑन हिज फेस, 2 शमूएल 9:6 में, तो उसके वो अपने चेहरे के बल गिरा, और क्या लिखा, डिड रेवरेंस, क्या मतलब कि उसकी अकीदत की, ताजीम की, ठीक है ना। फिर दाऊद ने बोला कि खड़ा हो, तो उसने बोला बिहोल्ड योर सर्वेंट, तेरा खादिम खड़ा होता है। ऑलराइट, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि बादशाहों के लिए रेवरेंस वर्ड यूज होता है। मैं पॉइंट अपना ये प्रूव कर रहा हूँ। तो पहले किंग्स यानी पहले सलातीन 1 बाब की 31 आयत में लिखा है कि बतशीबा ने, ठीक है ना, बैतशीबा ने अपना चेहरा झुकाया जमीन पे और क्या की, डिड रेवरेंस टू द किंग, डिड रेवरेंस टू द किंग। सो बादशाहों के लिए भी क्या वर्ड इस्तेमाल होता है, यस। नेक्स्ट स्लाइड, वर्शिप। और सबसे ऊंचा और आखिरी लेवल ऑफ डीप नहीं, डीपेस्ट रिस्पेक्ट, डीपेस्ट ऑनर, डीपेस्ट वैल्यू एंड डीपेस्ट रेवरेंस, वो क्या है जुनेद, वर्शिप। और वर्शिप को उर्दू में क्या कहते हैं, इबादत। और मैंने क्या लिखा, द फीलिंग और एक्सप्रेशन ऑफ रेवरेंस एंड एडोरेशन फॉर आ डीटी। और मैंने जानकर इसको ब्लू में हाईलाइट किया है, डीटी। सबसे पहली बात, वर्शिप किसी इंसान के लिए है ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात, वर्शिप जो है एक डीटी के लिए। अब ये डीटी क्या होता है, कौन बताएगा? देवियां जैसे, एग्जैक्टली, सुप्रीम बीइंग्स को बोलते हैं, सुप्रीम बीइंग्स। और अगर कॉमन लफ्ज में बोला तो खुदा। डीटी का मतलब होता है गॉड लाइक फीचर्स और गॉड लाइक बीइंग और गॉड हिमसेल्फ, ठीक है ना। तो डीटी कौन है, खुदा, सिंपल। ऑलराइट, तो पहली बात, वर्शिप इंसान के लिए है नहीं।
दूसरी बात, वर्शिप किसी चीजों के लिए भी नहीं है। तीसरी बात, वर्शिप डीटी के लिए, जिसको हम कहते हैं खुदा। चौथी बात, आपका खुदा कौन है? Now this is what you are saying. But जो दरख्त को पूज रहे हैं, जो किसी मटीरियलिस्टिक चीज को पूज रहे हैं, जैसे बाइबल मुकद्दस में लिखा है बुतों के आगे तुम वर्शिप करते हो, ठीक है ना, तो वर्शिप का जो स्टैंडर्ड है वहां पे वो क्वालिफाई ही नहीं होता। बिकॉज पहली बात है कि वर्शिप किसी शख्स, इंसान, चीज के लिए नहीं है, वो डीटी के लिए है, और डीटीज में से भी सिर्फ एक ही डीटी के लिए है और उसका नाम है खुदावन यीशु मसीह। Let's read. So higher than respect, value, honor, and even reverence itself. Worship means you're not just greatest valued or of greatest honor. ठीक है ना? अब worship का मतलब है आपकी जो respect है और value है वो greatest नहीं है, ठीक है ना? बल्कि but you have such a value, honor and reverence. ठीक है ना? आपकी ऐसी value है, आपकी ऐसी honor है, आपकी ऐसी reverence है, चर्च में, दुनिया में, खुदा की बादशाही में और कुल कायनात इंटायर में, लाइक नन अदर। किस चीज को बात समझ आई? इट्स वेरी डीप। ब्रदर, आपको बात समझ आई? प्रेज द लॉर्ड, इनको हिलाएं। कम ऑन, वेक अप बडी। सो आपकी ऐसी ऑनर, ऐसी वैल्यू है, ठीक है ना, चर्च में, दुनिया में, खुदा की बादशाही और कुल यूनिवर्स कायनात में जैसी और किसी की है ही नहीं। एंड फॉर दिस काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दैट इज वर्शिप, जीसस अलोन क्वालिफाइज। और आगे लिखा है कम ऑन, खुदावन के लिए जोरदार ताली। सो जो वर्शिप है, ऐसी वैल्यू, ऐसी रिस्पेक्ट, ऐसी रेवरेंस जो चर्च, दुनिया, बादशाही खुदावन की और कुल कायनात में किसी और की ना हो, ऐसे स्टैंडर्ड को सिर्फ एक ही इंसान और एक ही खुदा क्वालिफाई कर पाया और उसका नाम है Praise the Lord. Let's move on. Now are you enjoying? Yes. Praise the Lord. So to understand it can be said it's the fifth degree of respect, greater than respect, honor and reverence itself. और आगे में लिखे ये फिफ्थ डिग्री है और ये सिर्फ किसके लिए? फॉर द लॉर्ड गॉड, खुदावन खुदा के लिए है सिर्फ। ओके, किसके लिए है? ठीक है ना। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने कुछ लिखी है। वर्शिप मीन्स टू एस्क्राइब समवन एज देयर मेकर या क्रिएटर। एस्क्राइब का क्या मतलब होता है? क्रेडिट करना। एग्जैक्टली, क्रेडिट करना, इमीडिएट मीनिंग। क्रेडिट से अगर मैं आसान, मेरे टीचर थे वो इस तरह कहते थे, आसान भाषा में समझाऊं तो इंडियन वर्ड है, तो ये है कि किसी को लकब देना, ऑलराइट, किसी को लकब देना या वारना कोई चीज़, ठीक है। सो और वो ये है कि वर्शिप का मतलब है कि आप किसी को लकब दे रहे हो और वार रहे हो कि तू मेरा बनाने वाला है, ऑलराइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है? वर्शिप मीन्स टू एस्क्राइब समवन एज देयर मेकर या जुनेद क्रिएटर, और ब्रैकेट में लिखा है रिमेंबर मेकर इज अबव गॉड और किंग। इसका क्या मतलब है? कि याद रखे कि बनाने वाला हमेशा खुदा और बादशाह से भी ऊपर है। बनाने वाला, क्रिएटर, आगे मैं बताऊंगा, बादशाह और खुदा से भी ऊपर है। क्यों? क्योंकि शैतान भी ये बात का दावा करता है कि वो भी दुनिया का बादशाह और दुनिया का खुदा है, मगर वो कभी ये दावा नहीं कर सकता कि वो कुल जहान को बनाने वाला है। वो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है। That is why creator और maker is above God और king। और अब दूसरी बात ये है कि जब क्रिएटर और मेकर खुदा और बादशाह से ऊपर है, तो इसका मतलब रियल गॉड वही है जो पूरी दुनिया को बनाने वाला है। दैट मीन्स कि अगर वो कहता है मैं बादशाह हूं और मैं मेकर हूं, तो वो पार्शियल सच बोलता है और पार्शियल झूठ बोलता है, पार्शियल आधा। सच किस तरह बोलता है? यस, वो गुनाह को बनाने वाला है, ऑलराइट। बादशाह किस तरह? यस, वो जो खुदावन में नहीं है उनके ऊपर राज करने वाला है। मगर झूठ किस तरह बोलता है? इस तरह बोलता है कि वो कुल कायनात को बनाने वाला नहीं है और वो रियल खुदा नहीं है। रियल खुदा वो है जिसने A to Z और लिमिटलेस इनफाइनाइट यूनिवर्स को बनाया, और इस चीज को क्वालिफाई सिर्फ खुदावन यीशु मसीह करता है। इसलिए हम वर्शिप सिर्फ खुदावन के लिए करते हैं। Amen, exactly. So now ascribing as creator maker means
giving glory to that whatsoever person or thing, for it has made you or formed you. यानी अगर आप किसी को क्रिएटर मानते हो अपना खुदावन यीशु के अलावा किसी चीज या किसी शख्स को, तो आप क्या स्क्राइब या क्रेडिट दे रहे हो? क्या आप वार रहे हो उसके ऊपर कि मेरा बनाने वाला कौन है? एग्जैक्टली आप उसके ऊपर वार रहे हो, ठीक है? जो आग की पूजा कर रहे हैं तो आप उनको स्क्राइब कर रहे हो कि मुझे किसने बनाया? आग ने, ठीक है? तो दूसरी बात, जब आप एस्क्राइब करते हो किसी को तो आप डायरेक्ट ग्लोरी उसको देते हो, यानी आप जलाल दे रहे हो उसको। आगे क्या है? ओके, देयरफॉर व्हेन वी गिव क्राइस्ट द ग्लोरी, यानी जब हम कहते हैं खुदावन हमने, तो याद रखना जिसको हम जलाल दे रहे हैं तो हम इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि मेरा बनाने वाला कौन है? तू है। तो जब हम मसीह यानी क्राइस्ट को ग्लोरी देते हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या डिक्लेयर कर रहे हैं हम? कि मेरे बनाने वाला, टेक द नेम ऑफ योर गॉड, मेरा बनाने वाला जीसस है। व्हेन सलमान भाई के लिए तालियां बजाएं। एक्टिव पर्सन, एक्टिव पर्सन, आई रियली लाइक एक्टिव। तो हमारा बनाने वाला कौन है? तो हम जब जलाल देते हैं किसी को तो हम कह रहे हैं तू हमारा बनाने वाला, मगर जब हम मसीह को जलाल देते हैं तो हम कहते हैं कि मेरे दिल को तूने बनाया है, दिल ले ले मेरा प्यार यीशु, इसको तूने बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। आमेन। मूव ऑन बड़े। So next है that's why worship और glory जलाल जो कि ascription है किसी की मेकरशिप के लिए, क्रिएटरशिप के लिए, सिर्फ यहोवा और जीसस को बिलोंग करती है। For he alone is the maker of all universe, क्योंकि वो सिर्फ अकेला कुल जहान का बनाने वाला। And worshiping any other idol or person or thing, किसी और शख्स की, चीज की, आइडल यानी बुत की वर्शिप करना प्रोफेनिटी है। और प्रोफेनिटी का मतलब नहीं पता होना था तभी मैं लिख के लाया हूं, गुस्ताखी है, ठीक है ना? प्रोफेनिटी इज गुस्ताखी एंड ब्लास्फेमी इज तौहीन या बेहरुमती, ठीक है ना? एंड इवन नॉनसेंस एंड नाउ दिस इज वेरी गुड वर्ड, स्टुपिडिटी। स्टुपिडिटी का मतलब क्या है? या हां अहमकाना जुनेद भाई क्या मतलब है इसका? अहमकाना, ठीक है ना? या इडियोटिकनेस भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये बेवकूफी है, ये अहमकों वाली हरकत है कि हम किसी शख्स या किसी चीज को बोले कि तूने मुझे बनाया। तो ऐसे मैंने कहा ये नॉनसेंस, कोई सेंस ही नहीं बनती इसकी, कोई स्टुपिडिटी, अहमकाना हरकत है। ब्लास्फेमी यानी तौहीन है, गुस्ताखी है, क्योंकि फॉर नन इज क्रिएटर बिसाइड द लॉर्ड जीसस, क्योंकि खुदावंद यीशु के अलावा सिस्टर कायनात कोई बनाने वाला नहीं। मूव ऑन। तो हमारे पास वर्सेस है ये जिसमें खुदावंद कह रहा है मैं अपना जलाल किसी और को नहीं दूंगा, मेरी प्रेज तुम ग्रेवन इमेजेस को नहीं दो, यू नो, खुदी हुई या तराशी मूर्तियों को। जिस आयत 42 की 8 आयत के मैथ्यू के अंदर लिखा है कि हम आजमाइश में न डाल क्योंकि बुराई से बचाओ, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा हमने कहा ग्लोरी सिर्फ खुदावंद की है, क्योंकि ग्लोरी देने का मतलब है मेकर है। तो हम जब कह रहे हैं जलाल सिर्फ तेरा, तो हम कह रहे हैं सिर्फ तू ही मेरा बनाने वाला है। ऑलराइट, तो रेवलेशंस के अंदर भी पढ़ सकते हैं आप। मूव ऑन, टाइम शॉर्ट है, वी विल कंटिन्यू। So this is marvelous. So this is Sharon Philemon's Khan model of. So सबसे नीचे क्या है? क्योंकि ब्रैकेट में क्या लिखा है? क्या मतलब है इसका? जनरल, सबके लिए, इट्स फॉर ऑल, ठीक है ना? इवन फॉर दिस स्टैंड। क्या ये आ रहा है कैमरे में? नो, मगर फिर भी देखिए हम इसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? आ रहा है, वाओ, सी वी रिस्पेक्ट दिस स्टैंड। क्या हम इसको भी कैमरे में देखें, ठीक है? वैल्यू हायर देन रिस्पेक्ट, ऑनर हायर देन वैल्यू, रेवरेंस हाईएस्ट, सुपरलेटिव डिग्री हाईएस्ट, और वर्शिप या ग्लोरी अबव हाईएस्ट इवन। और क्या लिखा है? द मोस्ट हाई। बाइबल में द मोस्ट हाई किसके लिए वर्ड यूज हुआ है और किसने किया है? Come on, किसने किया है? Exactly, किसने किया है? यार ना, एक बहुत फेमस चीज है,
इन सॉन्ग ऑफ मोसेस पढ़ना जाके, उसके अंदर खुदावन को बोला उसने द मोस्ट हाई, ठीक है। तो जो वर्शिप है ये हाईएस्ट से भी ऊपर है, ग्लोरी यानी हाईएस्ट से भी ऊपर है, और ये द मोस्ट हाई के लिए है यानी अबव हाईएस्ट, एंड ही इज नन अदर बट जेहोवा जायरे, योर जीसस। मूव ऑन हनान, ठीक है। अब ये कंक्लूजन है सारी चीजों का। रिस्पेक्ट इज फॉर यू आर, और क्या लिखा ब्रैकेट में, We give respect to Respect to beggar for him for being human. ठीक है। दूसरा क्या, वैल्यू इज फॉर, वैल्यू इस बात के लिए है कि आपने इंसानों के लिए क्या किया या खुदावन के लिए क्या किया है, तो उसकी बेसिस पे हम वैल्यू देते हैं, ऑलराइट, ठीक है ना। ऑनर किस बात के लिए, कि आपने किया क्या नहीं है। अब इससे ऊपर लेवल है, आप बन क्या गए हो दुनिया या खुदावन के लिए, इनके बारे में किया क्या है ये नहीं, इससे ऊपर कि आप क्या बन गए हो खुदावन या दुनिया के लिए, ठीक है, अचीव कर लिया आपने खुदा या दुनिया के लिए, दैट इज द ऑनर। मूव ऑन। तो हम पर्टिकुलरली स्टिक करेंगे कोर्स के अपने ऊपर। जो आज का मेरा मेन मफहूम है वो है कि टू बी अ पर्सन ऑफ मोर देन जस्ट रिस्पेक्ट बट वैल्यू और इवन ऑनर। तो आज का ये जो मैं क्रैश कोर्स है इसके लिए है कि आपको बताऊं लेवल्स ऑफ रिस्पेक्ट, और दूसरी बात है कि आप सिर्फ रिस्पेक्टेबल पर्सन ना हो बल्कि वैल्यूएबल और ऑनरेबल पर्सन हो, ओके। सो और एक मैंने नीचे कोड लिख के लाया, आपको किसी भी चीज या किसी भी शख्स की वैल्यू को सही अंदाजा नहीं होगा जब तक आप उसको खो नहीं देते। और सबसे मैं आसान अगर मज़ाहिया थोड़ी एग्जांपल दूं तो वो ये है, आपको दांतों की वैल्यू का तब अंदाजा होता है जब आप बूढ़े हो जाते हो, दांत नहीं होते, बोटी चबाई नहीं जाती, आप उनसे जाकर पूछो जरा, एंड दे विल टेल यू कि कितने दांत। आपने कभी ये सोचा, शायद हो या ना हो, जुनेद भाई ने सोचा, मुझे पता, आई नो हिम, तो यू विल नो कि कितना मुश्किल होता है, ठीक है ना। इंसान तो फिर दूर की बात, दांतों की वैल्यू का। ओके, यस, नेक्स्ट स्लाइड। सो क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन्स टू बी अ पर्सन ऑफ वैल्यू या अ वैल्यूएबल पर्सन, व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या कहना है कि ये कैसा शख्स होता है एक वैल्यूएबल शख्स। तो मैंने एक कोट लिखा है एल्बर्ट आइंस्टाइन का, ये एल्बर्ट भाई नहीं है हमारे, ठीक है, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है, वो नहीं है आज मगर उनकी जगह मैं कोट लाया एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। सो ट्राई नॉट टू बिकम अ मैन ऑफ सक्सेस, एल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है, बल्कि रादर बिकम अ मैन ऑफ वैल्यू, ठीक है ना, एंड मैन इंक्लूड्स वुमेन, ठीक है। जस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन कि अमेरिका के अंदर प्रोटेस्ट हुआ था, इस बात पे शायद जुनैद को पता हो कि हर जगह मैन ही क्यों इस्तेमाल होता है, कि प्रैक्टिस मेक्स अ not a woman. So then कि बाइबल के अंदर भी यूज हुआ है कि every knee shall bow, every मतलब नहीं ये वर्ड्स दूसरी, बट man 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 man, alright. So man includes women, why not? जो फेमिनिस्ट मूवमेंट चली थी तो उसके अंदर ये बात की गई थी, बट बाइबल मुकद्दस ये बताती है ना मैन है ना वुमेन है, सब स्पिरिट्स हैं खुदा के आगे, ऑलराइट। सो एल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है कि सक्सेसफुल आदमी बनना बड़ी बात नहीं है, ना बनो, बल्कि ऐसा बंदा जिसको वैल्यू दी जाती है, ऑलराइट। सो लेट्स मूव ऑन। सो अ वैल्यूएबल पर्सन कौन है, ठीक है, हम एंडिंग की तरफ है। सिंपली वो शख्स जो आपके कैरेक्टर, आपकी स्किल, एबिलिटीज या आपकी जिंदगी में क्या ऐड करे, वैल्यू। थोड़ा सा और डीप जाते हैं, ठीक है ना। मोर सिंप्लीफाई अगर मैं करूं, हु एड्स वैल्यू टू यू। अगर मैं इवन मोर सिंप्लीफाई कर दूं, रोमन ने लिखा है वो शख्स वैल्यूएबल है, वो शख्स वैल्यूएबल है जो आपको वैल्यूएबल बना दे। You agreed, Gennaro? Yes. Thank God. So वो शख्स वैल्यूएबल है जो आपको वैल्यूएबल बना दे। तो डीपर अंडरस्टैंडिंग है मेरे लफ्जों में कुछ ऐसी है, द पर्सन हु इनहेंसेस यू, आपको बड़ा करता है, ब्लेसेस यू, आपको बरकत देता है, इंक्रीजेस यू, आपको बढ़ाता है, एडिफाइज यू, जहां गलत है आपको ठीक करता है, मल्टीप्लाइज यू, आपको मल्टीप्लाई करता है, बड़ा करता है, मैग्नीफाइज यू, आपको ह्यूज कर देता है, वो शख्स वाकई में वैल्यूएबल है। आगे पढ़ें। हिज प्रेजेंस और हिज कनेक्शन, उसकी हजूरी आपकी जिंदगी में, ठीक है ना, और उसका कनेक्शन आपकी जिंदगी में बिल्ड्स यू,
आपको बनाता है, क्रिएट्स यू, आपको तैयार करता है, करेक्ट्स यू, आपको दुरुस्त करता है, बेनिफिट्स यू, आपको फायदा पहुंचाता है, इनकरेज यू, आपको हौसला अफजाई देता है, स्ट्रेंथन्स यू, आपको जोर और ताकत देता है, एक्सेलरेट्स यू, आपको तेज कर देता है किसी भी एरिया में हो, मोटिवेट्स यू, आपकी हौसला अफजाई करता है, एंड मेक्स द डिफरेंस इन यू एंड मेक्स द बेस्ट ऑफ यू इज द पर्सन ऑफ वैल्यू, और आपके अंदर फर्क पैदा कर देता है और आपको बेहतरीन शख्स बना देता है, आपकी खुद की हस्ती का वो शख्स आपकी जिंदगी में। नेक्स्ट, ओके, सो इन जनरल अगर मैं आसान लफ्जों में बोलूं, अ पर्सन हु मेक्स you better than you were yesterday and the best version of yourself is truly a man or woman, देखिए मैंने woman इस्तेमाल किया, men and women of value worthy to be valued, जो शख्स आपको कल से बेहतर बना दे और आपका अपना बेस्ट वर्जन, किसी और का वर्जन नहीं बनाना कि फलाने की तरह बन जाओ, फलाने की तरह बन, नो, आपको आपका बेस्ट वर्जन, आप जो हो उसी का बेस्ट वर्जन बना दे और कल से बेहतर बना दे, वो शख्स वर्दी है, इस लायक है कि उसको क्या बोला जाए, वैल्यूएबल। ठीक है, सो नोट, अब मैंने एक नोट छोड़ा है, men and women have been mentioned which is plural, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, men and women, men का सिंगुलर क्या है, man, clap for brother Michael, man, और man की स्पेलिंग क्या होती है, और प्लूरल हो जाए तो क्या होती है, वेरी गुड, और वुमेन EN, अगर ये तो क्या है, और अगर ए है तो सिंगल है, ऑलराइट। तो अगर मैंने यहाँ पे प्लूरल क्यों लिखा है, क्योंकि आपकी जिंदगी में कोई भी एक शख्स नहीं होता जो आपको वैल्यूएबल बनाता है, मैंने जान के प्लूरल लिखा है, क्योंकि बाय लिखे therefore we must become valuable, we become valuable never just by the influence of one or two people but several, एक की वजह से नहीं, और आगे नीचे मैंने बात लिखी है, we are some of people who have influenced us, हम उन सब लोगों का मजमुआ है जिसने हमारे ऊपर असरअंदाज किया, एक का है। यस, मूव ऑन। What value you create for others, ठीक है ना, अब आप दूसरों के लिए क्या वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं, क्रिएट करते हैं, ऑलराइट। सो नाउ सी, people will value you, even God, by what you can do and become for them and the Lord, लोग आपको वैल्यू देंगे, खुदा भी आपको तब वैल्यू देगा कि आप उसके लिए क्या कर सकते हो, क्या बन सकते हो। लेट्स सी, लोगों के बारे में क्या है, क्या आप बीमारों को शिफा दे सकते हो, क्या आप बदरूहें निकाल सकते हो, नबूवत कर सकते हो, अच्छा गा सकते हो, प्रीच कर सकते हो, लीड कर सकते हो, दुआ कर सकते हो, या किसी ना किसी तरह किसी की हेल्प कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो लोग आपको वैल्यू देंगे। क्यों? अगर आज बेनिंग यहाँ पे आ जाए तो कौन जाएगा, मुझे बताओ। मैं सबसे पहले जाऊंगी। मैं आपसे पहले पहुंच जाऊंगा। See, I'm saying that, क्यों? क्योंकि अगर वो आएगा तो ये सारे काम होंगे, तो यानी वैल्यूएबल। क्या आप क्या कर सकते हो, क्या बन सकते हो। सो अगर हम थोड़ी दुनियावी या स्टिल स्पिरिचुअल वे में बात करें, या आप ऐसे लोगों के हैंग अराउंड करें या आसपास आप ठहरे जिनके आसपास रहने से आपको मैसिव इंफॉर्मेशन मिले, बहुत ज्यादा कलाम की इंफॉर्मेशन मिले, ये मैसिव इंफॉर्मेशन वर्ड ऑफ गॉड, जब गहरे मुकाश पे डीप इनसाइड मिले कलाम के, या आपकी लीडरशिप स्किल्स तराशी जाएं, ठीक है ना, या आपका ईमान में मजबूती हो, या आपका जज्बा एक नेक्स्ट लेवल पे जाए उनके साथ होने से, ठीक है ना, और आपको वो इंस्पायर करें कि आप खुदा को फॉलो करो, ये दुनियावी तौर पे आपका बेनिफिट हो, तो उस शख्स को हम वैल्यूएबल कहेंगे कि somehow we are growing with them. Alright, so move on. अब खुदावन किसको वैल्यूएबल कहता है या वैल्यूएबल है, और वो है, have you become a man of prayer for God to value you, to bless you with what you are asking? क्या आप मर्दे दुआ बन चुके हैं? क्या आप वाकया में डेडिकेटेड हैं दुआ के लिए कि खुदावन आपको वैल्यू दे कि जो तुझे चाहिए मैं तुझे दूंगा? क्योंकि एक दफा की दुआ से बड़े बड़े काम नहीं होते। इफ यू वांट समथिंग मेजर फ्रॉम गॉड, मेजर, खुदावन आपके ऊपर मेजर, मैं बता रहा हूं, अगर खुदावन ने आपके ऊपर मिरेकल्स की बरकत रखी है, मेजर मिरेकल्स की, तो यानी उसने आपको मेजर वैल्यू दी है। मगर अगर उसने आपको मेजर वैल्यू दी है तो उनकी जाके इन खातमों की हिस्ट्री पढ़ो, उन्होंने किया क्या पीछे। दैट मींस उन्होंने कुछ किया है, जिनमें से एक इनिशियल बात, कांस्टेंट बात दुआ है,
तो खुदावन ने उनको वैल्यू दी है कि वो मिरेकल्स करें, ठीक है। सो हैव यू बिकम अ मैन ऑफ वर्ड एंड फास्टिंग फॉर गॉड टू यूज यू? क्या आप मर्दे कलाम बन गए कि आप डेडिकेटेड है आप कलाम की स्टडी करें, ठीक है। आपको क्या लगता है आई एम जस्ट प्रीचिंग ओवर हियर जस्ट इन वन डे, मैंने ये सिर्फ एक दिन में तैयार कर दिया? विल यू बिलीव ये मैसेज मैंने पिछले साल तैयार किया था। आई प्रिपेयर्ड दैट एंड ये मैंने एक दिन में तैयार नहीं किया, रोज थोड़ी थोड़ी और मुझे एक लाइन से मैंने मैसेज तैयार किया था, एक लाइन से मेरे अंदर डाउनलोड हुई एंड देन आई केप्ट ऑन ग्रोइंग, केप्ट ऑन, और समटाइम्स तो मेरा तैयार करने का दिल भी नहीं कर रहा था, इतनी टेम्पटेशंस थी, बट आई रिमेन डेडिकेटेड एक चीज को पकड़ के। बीच में मैंने क्या कहा था शुरू में, फिलॉसफी रुक या थक जरूर जाते, थक या गिर जरूर जाते हैं, रुकते नहीं है। मैं रुका नहीं एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल ऑफ दैट। मैं थका जरूर, गिरा जरूर, बट आई डिड नॉट स्टॉप। सो व्हेन यू आर कंसिस्टेंट इन प्रेयर, इन वर्ड, इन फास्टिंग, तो खुदावन आपको वैल्यू देता है, फिर आपको इस्तेमाल भी करता है। और जितना आपने, ये भी नहीं कि खुदावन बेइंसाफी करता है, अगर आपने थोड़ा भी किया ना, तो हम इंसान हैं, बेइंसाफी करते हैं वो नहीं करता। आपने थोड़ा किया, ही स्टिल गोना डू इट, थोड़ा सा ज्यादा ही वो कर देता है। बट अगर हम उसके लिए ज्यादा कर दें तो फिर खुदावन अनलिमिटेड करता है आपके लिए। ही इज दैट काइंड ऑफ गॉड। यस, मूव ऑन। ये मैंने मूसा की पिक्चर भी लगाई है। एनीवे, मूव ऑन। क्वेश्चन, कैन यू मेंशन एनी फ्यू पीपल हु मेड यू योर लाइफ वैल्यूएबल? वन ऑफ माइन इज, मैंने सेक्युलर एग्जांपल लगाई, रूहानी जुबान से बताऊंगा। क्या आप अपने दिल में, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कोई ऐसा शख्स है जिसने आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड की, और मैंने कहा कि एक से ज्यादा होते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो कोई ऐसा शख्स है जिसने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड की और उसकी वजह से आप कहीं गए हो एंड पीपल से वो यू स्पीक लाइक दैट, यू सिंग लाइक दैट, आप ऐसे हो क्यों? क्योंकि किसी का हाथ था आपके पीछे। और वन ऑफ देम मेरी जिंदगी में, मैं रूहानी बात में बताऊंगा, सेक्युलर वे में जिम रॉन है। ये बिजनेस फिलोसोफर है, ये कोई पास्टर नहीं है। वो अलग बात है, पास्टर का एक बेटा है, ये बिजनेस फिलोसोफर है। बट इसकी फिलोसफीज की वजह से, और जो मुझे वर्ड फिलोसफी मैंने अडॉप्ट किया और यूज करना शुरू किया, वो 2019 में था, एंड इट वाज बिकॉज ऑफ दिस गाय जिम रॉन। और मैं इतनी सख्त बात करने लगा हूं, शायद कुछ लोगों को समझ ना आए कि इसका मैसेज सुनना कुछ पास्टर्स के कलाम सुनने से बेहतर है। बहुत सख्त बात कर दी है मैंने, एंड मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा बिकॉज जीसस नेवर एक्सप्लेन्ड। इसका मैसेज सुनना, इसके लेक्चर्स और सेमिनार्स सुनना कुछ प्रीचर्स के मैसेजेस सुनने से बेहतर है। और इसने अपनी टेस्टिमनी दी, जब मैं चर्च में जाता था, मैं फ्रंट रो में बैठता था और मैं अपनी डायरी हमेशा अपने साथ लेके जाता था और पेन, और मैं नोट डाउन कर रहा होता था, जबकि सामने बैठे लोग कुछ सो रहे होते थे और दूसरे मुझे देख रहे होते थे मैं क्या कर रहा हूँ। मगर मैं कहता था कि मैं जहाँ से भी टीचिंग लूँगा, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो किसी इंटरव्यू से हो, कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ चीज़ें लॉक है, क्या पता जो कलाम ही सुना रहा है, इसमें से कोई चीज़ मुझे ऐसी मिल जाए कि वो आखिरी डिजिट हो कि मैं अपने पासवर्ड में लगाऊं और वो अनलॉक हो जाए। अगर दुनिया के लोग ऐसा सोच सकते हैं कि कलाम से हमें कोई चीज़ मिल सकती है, तो आपको खुदावन के बदन को कितना कुछ करना चाहिए। सो इसकी लाइफ मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशनल थी, ना सिर्फ बिजनेस, फिलॉसफी और इन दोनों चीज़ों में, बल्कि मेरे पर्सपेक्टिव और खुदावन के करीब जाने में। क्योंकि इससे मैंने एक बात सीखी थी कि दो किस्म के लोग होते हैं। अब आपको बहुत मजा आएगा इस बात में। दो किस्म के लोग होते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं खुदावन को कह रहा था, खुदावन हर चीज़ में मेरे को नेगेटिवली, मैंने एक दफ़ा शायद ये बात बताई थी, हर चीज़ में मैं नेगेटिव चीज़ों को सर्च आउट कर रहा था ना, दिस द वीडियो ऑन। हर चीज़ में मैं नेगेटिवली सोच रहा था। खुदावन अगर शादी होती है तो तलाक हो जाती है, खुदावन बच्चे हो जाते हैं तो मर जाते हैं, खुदावन बच्चे बड़े होते हैं तो वो जो है आपके खिलाफ हो जाते हैं, और हर चीज़ में नेगेटिव। खुदावन अगर हम तेरे सब चलना स्टार्ट करे तो हम गुनाह में गिर जाते हैं, हर चीज़ नेगेटिव नेगेटिव। और एक दिन मैं सो रहा था, और जब मैं सो रहा था तो मुझे आवाज़, और मैं यही सोचते सोचते सो रहा था, मुझे एक आवाज़ आई, और इंग्लिश में आवाज़ आई मुझे, और एंड या गॉड स्पीक्स टू मी इन इंग्लिश, वेरी फनी, बट दैट्स हाउ इट इज। खुदावन इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी सब में बातें करता है जैसे आपको समझ आती है। और समटाइम्स वो किसी भी लैंग्वेज में बातें नहीं करता, मुझे तब भी समझ आती है, स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन। बट दैट टाइम मैंने इंग्लिश में एक लाइन सुनी अपने अंदर स्पिरिट में, वो ये थी, यू आर सीकिंग नेगेटिविटी इन ऑल थिंग्स, कि तू हर एक चीज में नेगेटिविटी तलाश कर रहा है। मैं इसमें जाऊंगा नहीं, गहरी बात नहीं करूंगा। मेरी लाइफ चेंज हुई और मैंने हर चीज में ऑप्टिमिस्टिक होना शुरू किया। ऑप्टिमिस्टिक मतलब
बीइंग पॉजिटिव होना शुरू किया और फिर मुझे ये बंदा मिला और फिर इसकी एक बात ने मुझे ऐसा इंस्पायर किया। दो बातें बताऊंगा। इसने पहली बात कही कि दो किस्म के शख्स होते हैं, जब सुबह सवेरे उठते हैं वो खिड़की में जाते हैं, खिड़की टूटी हुई नीचे मिट्टी है और वो और देखते हैं कि तेज कड़क सूरज निकला हुआ है और वो कहते हैं यार मैं जॉब पे कैसे जाऊंगा, मेरे घर का शीशा टूटा है, मिट्टी है और बाहर कड़क धूप है, मैं तो जल जाऊंगा। और दूसरा शख्स उठता है और खिड़की में जाता है और देखता है कि खिड़की टूटी है, मिट्टी है, मगर उस पर नजर नहीं करता, आसमान की तरफ देखता है, कहते हैं खुदा तेरा शुक्र हो, व्हाट अ सनी डे, आज मजा आएगा जॉब पे जाने के लिए। पर्सपेक्टिव, तो मेरा पर्सपेक्टिव चेंज होना शुरू हुआ। दूसरा, फिर उसने बोला कि जो शख्स कहता है कि मैंने एक दफा ट्राई की बिजनेस, उसने बात की थी बिजनेस की कि मैंने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और इन्वेस्टमेंट की और वगैरह 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 वगैरह, आई हैव बीन स्टडीइंग बिजनेस एज वेल बिसाइड स्पिरिचुअल थिंग्स। तो और उससे मैं स्पिरिचुअल मोटिवेशन भी ले रहा था। तो उसने जनरली सेड कि अगर अब ये सेक्युलर बंदा क्या बात कर रहा है कि अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आपने एक दफा ट्राई की, दो दफा ट्राई की, 3, 4, 5, 9 दफा ट्राई की और आपने 10 दफा स्टॉप कर दिया कि मैं कामयाब नहीं हो रहा, तो उसने बोला उस बंदे की ज्यादा जिंदगी नहीं है और वो भूल जाए कि वो कामयाब होगा। तो मैंने इससे स्पिरिचुअल मीनिंग लिया कि अगर ये सेक्युलर, ये दुनियावी शख्स कह रहा है कि 9 दफा ट्राई करने पे आपने स्टॉप हो गए, 10वीं दफा आपने हार मान ली कि मैं नहीं कर सकता, तो मुझे किस हद तक कोशिश करनी है खुदावन को हासिल करने की। अगर ये दुनिया का शख्स कह सकता है कि करते रहो जब तक हो नहीं जाता, और जो रुक जाता है कहता है कि अब नहीं हो रहा, इसको ये बात पता है, तो मुझे तो फिर कलाम ज्यादा पता है कि लूका 18 बाब में लिखा है कि वो बेवा आती रही जब तक उसका इंसाफ नहीं हो गया। आई लर्न परसिस्टेंस फ्रॉम दिस मैन कि आई विल नॉट गिव अप। सेक्युलर, क्योंकि ब्रूस एलन कहता है कि हनान को शायद बात याद हो कि खुदा मुझे समटाइम्स सेक्युलर बुक्स कहता है पढ़, और उसके अंदर से मेरे को कलाम मिलता है। तो मैंने सेक्युलर लोगों से कुछ खुदावन के खादमों के कलाम सुनने से ज्यादा बरकत पाई। वेरी स्ट्रॉन्ग बात। लेट्स मूव ऑन। कितने लोगों को बात समझ आ रही है एंड मोटिवेट हो रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। कलाम सुनो, चाहे आप खबरें सुनो, आपका एंड और आपकी डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए, दैट इज जीसस। आमेन। सो रिस्पेक्ट सबके लिए, वैल्यू कम लोगों के लिए और ऑनर बिल्कुल कम लोगों के लिए। और आखिरी मैंने यहाँ एक टेस्टिमनी लिखी है बेनियन और डीजेएस दिनकरन की, कुछ लोगों को पता होगी। जब डीजेएस दिनकरन इंडिया का रसूल जो था बेनियन की मीटिंग में गया तो ये स्टेज पे जाकर नहीं बैठा। यू रिमेंबर आनंद? जुनैद को शायद मालूम होगी। तो जब डीजेएस दिनकरन साहब बेनियन की मीटिंग में गए तो ये स्टेज पे जाके नहीं बैठे, ना ये फ्रंट सीट पे बैठे, बल्कि पिछली सीट्स पे जाके बैठे, इतनी बड़े थाउजेंड्स के क्राउड में। और बेनियन ने जैसी स्टेज से देखा कि दिनकरन इंडिया से आया हुआ है और ये पिछली सीट पे बैठा है, फ्रंट में भी नहीं, स्टेज से दूर की बात, इसने उसको पीछे की सीट से बुलाया और बुला के स्टेज पे ले गया और पूरी दुनिया के सामने बोला ये खुदावन का रसूल है और ये हमें आज बरकत देगा। और फिर बोला कि ये बहुत हम्बल मैन है, इसने खुदावन को रूबरू बहुत दफा देखा है, पौलुस को देखा है, सारे मुकद्दसों से आसमान पे जाके मिला, मगर इतना हम्बल है और बाइबल की बात को पूरा करता है कि फ्रंट सीट पे नहीं आया बल्कि पीछे बैठा, क्योंकि खुदावन ने बोला था, यहाँ पे लिखा है कि कहीं तू जाता है तो सामने ना बैठ, कोई तुझे बोलेगा तू उठ और पीछे जा, पीछे जाके बैठता है, तुझे पीछे से बुलाया जाएगा तो तेरी इज्जत। ही डिड इट। और पूरे लोगों ने जब उसकी गवाही दी, ऐसी उसकी खुदावन के साथ वॉक थी जैसी बेनियन की भी नहीं थी। और बेनियन भी परेशान था उसकी बातें सुन के। आप उसकी इंटरव्यू सुन सकते हैं, डीजेएस दिनकरन। और कहता है ये फर्स्ट बंदा है कि जब इसने मेरे लिए दुआ की तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कैथरीन कुलमैन की मीटिंग में वापस आ गया, ऐसी प्रेजेंस आई। और बोला कि आप मेरे लिए डीजेएस साहब दुआ करें और बताएं खुदावन क्या कहता है। फिर बताया कि खुदावन तेरे लिए ये कह रहा है, मैं आसमान पे गया था, मैं मिला था, खुदावन ने बोला ये बोल बेनियन को। वाह, मूव ऑन। ठीक है, सो एंड में पहुंच रहे कि वैल्यूएबल बनने के लिए आपको कुछ ज्यादा करना पड़ेगा सिर्फ करने से, और करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा जुनैद भाई? डिसिप्लिन। और एंड डिसिप्लिन रिक्वायर्स प्लस प्रैक्टिस। अगर आप चाहते हो वैल्यूएबल बनो तो करने से सबसे पहले आप क्या करो? डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन के लिए चाहिए कुर्बानी, और कुर्बानी को आप प्रैक्टिस करना शुरू करो। कुर्बानी नहीं तो कोई खुबानी नहीं, ओके? कोई खुबानी नहीं मिली। सो देयरफॉर द पेनफुल सैक्रिफाइसेस दैट यू डू समथिंग डेवलप्स योर। तो जो आप पेनफुल सैक्रिफाइसेस करते हो वो चीजें डेवलप करती हैं आपके अंदर वैल्यू को। मूव ऑन।
अब ये बहुत पावरफुल बात है, गौर से सुनना। रेड में लिखिए लेटर्स ऑफ रेड। लेटर्स ऑफ रेड का मतलब है समथिंग वैल्यूएबल। ऑलराइट, इट्स नॉट अ लव लेटर इफ यू आर थिंकिंग, इट्स अ मतलब है लेटर्स ऑफ रेड का जो इमीडिएट मीनिंग है वैल्यूएबल। द अमाउंट ऑफ वैल्यू यू हैव इन पब्लिक, आपकी पब्लिक में कितनी वैल्यू है, tells the amount of discipline and sacrifice you were having in private। आपकी पब्लिक में कितनी वैल्यू है इस बारे में बताती है कि आप प्राइवेट में कितनी कुर्बानी दे रहे थे और कितना डिसिप्लिन प्रैक्टिस कर रहे थे। यानी प्राइवेट में आप डिफरेंट बाजू का हो जाते हैं, या सारे डिफरेंट होते हैं, कुछ नेगेटिव में कुछ पॉजिटिव में, ठीक है ना। फॉर डिसिप्लिन रिक्वायर सैक्रिफाइस, और मैंने ये बात कर दी, यहाँ पे पढ़ें, डिसिप्लिन के लिए सैक्रिफाइस चाहिए और सैक्रिफाइस आपके अंदर वैल्यू बनाती है। यानी कि बहुत सारी सैक्रिफाइस जिसने दी है उसने बहुत सारा डिसिप्लिन बनाया, और जिसने बहुत सारा डिसिप्लिन बनाया उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा वैल्यू है। सो विदाउट डिसिप्लिन whose product is sacrifice। सो डिसिप्लिन के बगैर जिसका हासिल, जिसका फल क्या है, सैक्रिफाइस का फल क्या है, डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन का फल क्या है, वैल्यू। तो इसका मतलब डिसिप्लिन इज द रूट, डिसिप्लिन इज द रूट एंड वैल्यू इज द फ्रूट। मूव ऑन। राम भाई पॉज नहीं कर रहे, मूव ऑन। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है ना। अब आपके पास, हम स्पीड में जाएंगे, आपके पास दो चीजें हैं, ठीक है, दो चॉइसेस दी जाती है, ठीक है ना। मगर थकने की चॉइस आपको नहीं दूंगा, महीने में एक दफा होता है तो थकना नहीं है, ठीक है ना। आपको दो चॉइसेस दी जाती हैं। पहली चॉइस ये है कि आप not all are willing to go through the pain of discipline and torture of sacrifice, ठीक है ना। सब डिसिप्लिन और कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होते। अगर नहीं होते तो फिर हमें सेटल डाउन करना है, इस बात को कबूल करना है कि हमें सोसाइटी के अंदर इनवैल्यूएबल होना है, और यहाँ तक कि खुदा की बादशाही में भी। अगर आप डिसिप्लिन, ठीक है ना, और कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर इस बात के लिए आप तैयार हो जाएं कि आपकी सोसाइटी में इज्जत शायद हो मगर वैल्यू नहीं होगी। चर्च में इज्जत शायद हो कि आप मेंबर हो, वैल्यू नहीं होगी। बादशाही में इज्जत जरूर हो, हाई वैल्यू नहीं होगी, अगर आप डिसिप्लिन एंड सैक्रिफाइस एस्टैब्लिश नहीं करते। दूसरी बात, हाँ, अगर आप इस चॉइस को एक्सेप्ट कर लेते हो कि यू इंड्योर द पेन टू बिकम वैल्यूएबल, और ठीक है ना, अब दो चॉइस हैं और ये मैं पढ़ रहा हूँ। इंड्योर द पेन टू बिकम वैल्यूएबल, इंड्योर द पेन टू बिकम बड़ी बजी वैल्यूएबल, और बियर द शेम टू रिमेन इनवैल्यूएबल। या तो आप एक्सेप्ट कर लो दर्द को कि आप वैल्यूएबल बन जाओ, या तो आप फिर शर्म को एक्सेप्ट कर लो कि आप पे कर रहे हो, इनवैल्यूएबल रहो। तो ये दो चीजें, ठीक है ना। तो फिर आगे मैंने लिखा चॉइस इज योर्स, चॉइस आपकी है, ठीक है ना। रिवॉर्ड इज गॉड्स, खुदा का अजर है, मगर कमेंट्स किसके हैं, लोगों के। अगर इनवैल्यूएबल है तो लोग कमेंट करेंगे कि ना काम का ना काज का, तो मगर अगर आप वैल्यूएबल है तो जी सर आए, प्लीज वेलकम, ठीक है ना। अब ये सब बातें कैसी होंगी, ऑल अकॉर्डिंग टू योर डिसिप्लिन टू बिकम वैल्यूएबल। मूव ऑन। हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग, किस किस के दिल में ये फायर हो रही है उजागर टू बी वैल्यूएबल। सिर्फ रूहानी टर्म्स में नहीं, जैसे ब्रदर आप कैमरा, यू हैव फोटोग्राफी का काम है, यू नो, नहीं डायरेक्शन करता हूँ, शॉर्ट फिल्म्स होती हैं उनकी, सी शॉर्ट फिल्म्स की डायरेक्शन। सो यू मस्ट बिकम द वैल्यूएबल इन योर डायरेक्शंस। इतना वैल्यूएबल आई बिलीव यू आर, एंड यू आर गोइंग टू बिकम मोर वैल्यूएबल, because today presence will touch you and you will see the difference जब आप जाओगे। तो जुनैद और मैं अक्सर हम बात करते हैं, यू नो रिमेंबर जुनैद, कि हम किसी अगर होटल में जाएं और वहां पे वेटर हो कोई, यू रिमेंबर जुनैद, तो हम क्या बोले, उस वाले वेटर को बुलाओ, वो हमें सर्व करेगा, because he is valuable। I still remember कि मैं जब होटल जाता हूँ, रेस्टोरेंट जाता हूँ, तो कुछ लोग हैं आई लव कि वो मुझे आके सर्व करें, बिकॉज वो ना सिर्फ सर्व अच्छा करते हैं बल्कि वो पूछते हैं और कुछ तो नहीं आपको चाहिए, इज इट फाइन, दिस एंड दैट, और वो जल्दी लाके, यू नो, आई एम सेटिस्फाइड विद देयर सर्विस। when they satisfy me with their service, I satisfy them with my tips। valuable। okay, so तो अब खुदावंद यीशु मसीह ने कौन से दरख्त पे लानत की थी? वेरी गुड, अंजीर के दरख्त पे। सामने से तो नहीं शायद पढ़ा, नो, वेरी गुड, ठीक है ना। तो क्यों, अब यहाँ पे मैंने एक बात लिखी है कि ट्री वाज रिस्पेक्टेड फॉर बीइंग अ ट्री, वो दरख्त होने के नाते से उसकी वैल्यू थी, सॉरी रिस्पेक्ट थी,
मगर उसने फल पैदा नहीं किया तो उस पे क्या, that tree was respected to be a tree but not valued because of no fruit. आप एक शख्स होने के नाते से वैल्यू किए जाएंगे, मगर मसीह आएगा रिस्पेक्ट किए जाओगे, मगर जब मसीह आएगा और आपने कोई फल नहीं लाया तो लिखा है कि काटे और आग में फेंके जाओगे। क्यों? इज्जत थी मगर वैल्यू नहीं थी। खुदावन इज्जत नहीं, खुदावन वैल्यू मांगता है, बिकॉज वैल्यू ब्रिंग्स रिस्पेक्ट इटसेल्फ। तो ये बात मैंने यहाँ पे लिखी है। अब ये बात अब पावरफुल है। यू रेडी? वेक अप एवरीवन, यू रेडी? Ready. Therefore it's not just the respect for your pastor, therefore it's ठहर जाएं। Therefore it's not just बंटी बाजी जुनेद का काम कर रहे हैं, ये हम मेरे से पहले पढ़ लेते हैं। So therefore it's not just respect for your pastor but rather the value you create for your master. So इस बारे में नहीं आप चर्च जाते हैं और पास्टर आपको इज्जत देता है, नो, पास्टर आपको इज्जत देता है इस बारे में नहीं है, आप खुदावन जो आपका मास्टर उसके लिए कितनी वैल्यू प्रोड्यूस करते हो ये इस बारे में है। रिस्पेक्ट इज गुड बट एम फॉर वैल्यू, ठीक है? तो दैट्स इट, मूव ऑन, ठीक है? तो अब हमारे पास पैराबल्स ऑफ टैलेंट्स, ठीक है ना? दमड़ियों की जो मिसाल है, और सॉरी टैलेंट्स की, यू नो व्हाट डू वी से टैलेंट्स इन उर्दू? खुदावन ने क्या तोड़े जो दिए थे, ठीक है? तो जिसको एक तोड़ा मिला था उसने क्या किया? फिर क्या हुआ? खुदावन आया, खुदावन ने उसे कहा कि तुझे पता है कि अगर मैं ऐसा हूं तो तूने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसने वो आगे उसे बढ़ाया ही नहीं। एग्जैक्टली। उसने कहा कि मैं तुझसे डरता हूँ क्योंकि आप वहां से लेते हैं जहाँ पर बोया नहीं जाता। एग्जैक्टली। तो फिर आगे ये हुआ कि खुदावन ने इसको जज किया, ठीक है? और एक तोड़ा लेके किसको दे दिया? जिसके पास कितने थे? 10 हो गए थे। 10 हो गए थे। तो आप पहले देखें, एक वाले की तो समझ आ गई, उसने वैल्यू प्रोड्यूस नहीं की तो खुदावन ने सिंपली इसको रिजेक्ट कर दिया। बट 10 वाले को क्यों दिया? 5 वाले को दे देता खुदावन, क्योंकि उसने आगे से बढ़ाया ज्यादा उसने। या बिल्कुल ठीक है, आगे चलो है ना? सोचे जरा, ठीक है ना? उसने 5 वाले को इसलिए नहीं दिया और 10 वाले को इसलिए दिया क्योंकि खुदावन हमें इवेल्युएट इंसानों जैसा नहीं करता कि यार उसके पास तो थोड़े हैं उसको दे दो और उसके पास ज्यादा है उसको ना दो। खुदावन इस तरह इवेल्युएट करता है, जिसने ज्यादा मल्टीप्लाई किए टैलेंट्स तोड़े अपने, खुदावन ने ये चीज देखी कि इसने ज्यादा डिसिप्लिन और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्टैब्लिश की, अब मैं इसको एक और दे दूंगा, ये इसको भी हैंडल कर लेगा। गॉड evaluates you by the discipline, sacrifice and responsibility you establish in your life. तो अगर आपकी लाइफ में कुछ ज्यादा चीजें अभी हमें रिसीव नहीं हुई तो यानी अब भी हम उस स्पिरिचुअली तौर पर रिस्पॉन्सिबल डिसिप्लिन नहीं हुए टू रिसीव दैट। दैट्स व्हाई खुदा ने 5 के बदले किसको दिया जुनैद? 10। बिकॉज़ गॉड सीज कि ही इज मोर डिसिप्लिन्ड देन द 5, ठीक है ना? अभी हम आगे बढ़ते हैं और दूसरी वजूहत ये है कि सबसे पहली चीजें हम सीखते हैं जो गॉड्स विजडम, खुदा की विजडम, ये 5 की बजाय 10 को देने की किसने ज्यादा वैल्यू और डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट की। और दूसरी वजूहत है वो जिसको देना चाहे वो देता है, मर्जी उसकी, वो 10 को ना देना चाहता 5 को देता। सो खुदावन को डब्बे में बंद ना करें, खुदावन इज वेरी फ्लेक्सिबल, खुदावन कुछ भी कर सकता है। एक तो डिसिप्लिन है, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मगर अगर खुदावन चाहता तो वो 5 वाले को भी दे सकता था। तो ये 2 वजूहत है। लेट्स मूव ऑन। तो इससे पहले कि खुदावन आपको प्रेपरेशन किया, इससे पहले खुदा आपको रूह कुदस की नियमतें दे, बरकतें दे, मसा दे, तो वो आपको बहुत दफा वेट कराता है देर तक ताकि आप डेवलप कर लो गुड डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर टू हैंडल हिज ग्रेसेस। इससे पहले आपको वो बरकत दे, रूह कुदस की नेमतें दे, मसा दे, वो आपको देर तक वेट कराता है कि आप इतना रिस्पॉन्सिबल बन जाओ कि आप उसकी ग्रेसेस को हैंडल कर लो। क्यों? क्योंकि अगर आप उसकी बरकत को हैंडल नहीं करोगे तो हनान बरकत किस चीज में तब्दील हो जाती है? लानत में, ठीक है ना? फॉर देयर इज अ सेइंग, एक इंग्लिश की सेइंग है बहुत मशहूर, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी।
So he develops it. So क्योंकि शैतान आपकी ज़िंदगी के ऊपर पावर को इस्तेमाल कर सकता है आपके उसके अपने एजेंडास के लिए, ठीक है। और आपका जिस्म चाहे फूल सकता है और बोलो कि ये तो मैं नाम नहीं लूँगा, मगर एक पास्टर, एक प्रॉफिट है इंडिया का, वेरी फेमस, और पहले मैं ये झूठ समझता था उनके बारे में बात, बट अब गारंटी मुझे परफेक्ट तौर पर हो गई। कल रात का एक इंसिडेंट हुआ कि वो जो प्रॉफिट है ट्रूली वो 25-50 लाख रुपए इस तरह करके पैसे लेकर वो ले हैंड प्रेयर करते हैं। आई वोंट मेंशन हिज नेम, आपको पता तो पता है, बट ही इज डूइंग दैट। सो क्रिटिसिज्म तो हो रही है, बट आप देखें कि ये फ्लैश बीच में आ गया है और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अब शैतान इसको चला रहा है, जबकि खुदावन का मसा ऑपरेट करता है। ये इसकी मैकेनिक्स में मैं नहीं जाऊंगा कि खुदावन का मसा ऑपरेट करता है, बट ही इज टेकिंग द मनी टू प्रे फॉर पीपल एंड हाथ रखने के लिए। खुदावन ने क्या कहा था कि तुम्हें मुफ्त मिला, तुम सी। सो इसलिए खुदावन वेट लॉन्ग करवाता है कि आप डिसिप्लिन एस्टैब्लिश करो, मूव ऑन, तो वरना तो यू विल गो टू हेल। ठीक है, ये बात वही है। तो दैट्स द सेम थिंग। अब मोसेस और प्रॉफिट की बात, प्रॉफिट साधु की एग्जांपल दूंगा। तो मूसा को खुदावन ने 39 डेज पहाड़ी पे सिर्फ वेट कराया था और 40वें दिन बोला था। क्या मैं और आप वेट करने के लिए तैयार हैं कमरे में 39 डेज ताकि खुदावन 40वें दिन बोले? क्या आप ऐसा डिसिप्लिन ऑफ वेटिंग ऑन गॉड इस्टेब्लिश करोगे? आई हैव नॉट डन इट, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। तो मूसा फिर मूसा था क्योंकि उसने इस्टेब्लिश किया, ही डिड इट। तो खुदावन से शिकवा करने से पहले जरा खुद पे भी हमें नजर करनी चाहिए। सो दूसरी बात है प्रॉफिट साधु सुंदर सरवराज की। प्रॉफिट साधु सुंदर सरवराज काफी देर से दुआ करते हैं, खुदा मुझे जहन्नुम लेके जा और एक्सपीरियंस दे चीजों का। जिनको नहीं पता इन चीजों का उनको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे कभी। तो काफी देर दुआ करने के बाद, महीनों के बाद, खुदावन का फरिश्ता उसके रूबरू सामने आता है रात के वक्त, कहता है कि मिडनाइट को मेरा इंतजार करना शुरू कर खुदावन का, तो मैं तुझे लेके जाऊंगा, हेल की विजिटेशन दूंगा, तेरे को एक्सप्लोर करवाऊंगा। तो क्या हुआ कि वो इमीडिएटली अगले दिन वेट करता, सुबह के 4-6 बज जाते हैं और कुछ भी नहीं होता। God, what's this? तूने तो कहा था मैं तेरे को लेके जाऊंगा, मेरी वो दिन। अगले दिन वेट करता है रात के 12 से सुबह तक, nothing happens। अगले दिन वेट करते nothing, और इस तरह करते करते जो है ना उकताना शुरू हो जाता है। खुदावन ये क्या, तूने तो पता लेके जाऊंगा, बट फिर अपने आप को ये डिसिप्लिन करता है, और डिसिप्लिन करने के बाद आई डोंट नो कौन से दिन ये फिर से वेट कर रहा होता है मुसलसल तौर पर, और जैसे ये वेटिंग में बैठता है खुदावन का फरिश्ता सामने आ जाता है और कहता है आ तुझे मैं जहन्नुम लेके जाऊं, उसका बिल्कुल टच करता है, एंड दे गो टू इन हेल, और जहन्नुम में वो सारी जगहें दिखाता है, मरती रूहें दिखाता है, कहता है जब मैं जहन्नुम से वापस आता हूँ तो मेरे लिए बदरूहें निकालना इतना आसान हो जाता है जैसे मक्खन से बाल को निकालना, बहुत फास्ट डिलीवरेंस होना शुरू हो जाती है। बट सी कि कितना डिसिप्लिन एस्टैब्लिश कर, आप रुकोगे रात के 12 से सुबह के 6 बजे तक, एवरी डे कुछ हो ही नहीं रहा। जुनेद हम अक्सर ये बात करते होते हैं कि वन डे वी वर वेटिंग ऑन गॉड, हम खुदावन पे इंतजार करते। 2016 में शायद 2016 में शायद हम सारी रात खुदावन का वेट करने का प्रोग्राम बनाया, मैं चर्च से आया, एंड वी वर वेटिंग ऑन गॉड। आई विल टेल दिस, आई विल टेल अबाउट यू। हम सारी रात, बाय द वे खुदावन और मेरी वॉक जो है, जुनेद और मेरी खुदावन के साथ वॉक को 6 to 7 years हो गए, खुदावन के नाम की तारीफ हो। So we have been walking with God together from very beginning. तो जुनेद साहब आधी रात को सो गए थे, and he was sleeping, and I was, जो अभी आपने कल वो ये चलाया हुआ था ना सैक्सोफोन पे, ये हम रात को पूरी रात हमने ये चलाया था, ये सारे सॉन्ग्स। तो मैं जब बैठा तो मैं कहता हिस्ट्री रिपीट हो रही है, सिंग प्रेजेस टू योर नेम, मैं 2018 में गाता होता था, एंड टुडे मैं जो गा नहीं रहा, आई एम रियली एक्सपीरियंसिंग, जिसके लिए मैं तरसता था उस टाइम। सो चीज़ों को, तो वी वर वेटिंग, और जब सुबह के 4 बजे तकरीबन, तो मैं वेट कर रहा था, जब मेरी आंखें खुली तो जुनेद जो थे ये सो रहे थे, एंड आई सेड मैंने इसको जगाना है, बट आई एम गोना वेक हिम अप समहाउ, यू नो। और मैंने बोला जुनेद 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 उठ जा, एंड ही वाज लाइक डोजिंग, एंड जुनेद उठ जाओ, खुदावंद आ गए थे, व्हाट वेयर I said, man, you slept and I was saying the Lord is here, so you'll wake up. So that was good old times, but we still tried. और जितना हमने किया है, मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने फिर भी उससे बढ़कर हमें दिया और एक्सपीरियंस किया है, तो उसके लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे।
We had many good adventures together. Let's move on. So खुदा जो है तसल्ली कर रहे हैं, बस स्लाइड्स थोड़ी सी रह गई हैं. ओके, सो खुदा जो है वैल्यूएट आपको ऐसे करता है कि आप डिसिप्लिन और कुर्बानी कितनी क्रिएट करते हैं, मगर लोगों को कोई लेना देना नहीं है आपकी कुर्बानी और डिसिप्लिन से. लोगों को सिर्फ इस बात से लेना देना है कि आप फल कितना है मेरे पास, कितना मसा है, कितनी बरकत है, कितनी आपके पास ग्रेसेस हैं. बस पीपल डोंट सी योर डिसिप्लिन. जैसे पास्टर अपोस्टल अंकुर निरोला में एक वीडियो देख रहा था कि उन्होंने अपना प्रेयर रूम बताया कि और यहाँ पे बैठ के मैं कितने आवर्स प्रेयर करता हूँ. हाँ, ये ना आपने देखा होगा. फिर वो जब उनके बिल्कुल बिगिनिंग डेज थे, वो उनकी जद्दोजहद देखिए, वो इम्पार्टेशन लेने के लिए प्रॉफिट टीबी जोशुआ के पास गए. सो लोगों को ये चीजें नहीं दिखेंगी कि वो कितनी दूर सफर करके गया कुछ लेने के लिए. हर चीज अपनी बोल देते थे. मतलब वो बोलते, मैं जब वापस आता था और मैं इमेजिन करता था मैं घर कैसे जाऊंगा, क्योंकि मेरे जेब में कुछ भी नहीं है. बिल्कुल. और मैं हर एक चीज के लिए भोग के आता था कि मेरी जिंदगी में हो. exactly. और आज मैं देख रहा हूँ कि वो पूरी हुई. आमेन. फेथ, सीड ऑफ फेथ जिसे कहते हैं. दूसरी बात मैंने बात बढ़ाऊंगा भाई की, वो ये थी कि और उन्होंने कहा कि जब मेरे घर वाले शादियों पे जा रहे होते थे, पिकनिक्स पे जा रहे थे, मैंने इनका कलाम सुना है, तो मैं उस वक्त जो हूँ प्रार्थना में बैठता था. आपने सुना होगा ये बात कि मैं कहता था मैं नहीं जाऊँ, मुझे क्या मिलेगा वहां जाके. तो कहता उस या क्या फायदा. उस वक्त जो मैं प्रार्थना में बैठता था, जब पिकनिक्स और शादियों में लोग जा रहे होते थे, आज लोग पिकनिक छोड़ के ये सारा मजमा खुदा का कलाम सुनने मेरे पास आ रहा है. द डिफरेंस. सो बंदे ने कुछ किया तो उसकी वैल्यू है, यू नो. सो लेट्स, तो लोगों को मगर इससे कोई लेना देना नहीं है. लोग आ रहे हैं बरकत देने, मगर उसने किया क्या बरकत देने के लिए, तो आप ये देखें. आप ये करेंगे तो बरकत आपकी होगी. यस, मूव ऑन. सो प्रिंसिपल, अब आखिरी एंड की बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है. प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू. अब कानून क्या है वैल्यू का, ठीक है ना. वैल्यू प्रोड्यूसेस ट्रस्ट. अगर आप वैल्यूबल हो किसी भी तरीके से, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे. दूसरी बात, अगर लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, इसका मतलब कि आप वैल्यूबल हो, ठीक है ना. अगर लोग आपको अपनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन से, मटेरियल पोजेशन से, चीजों से, पैसे से, यहाँ तक कि टाइम से ट्रस्ट करते हैं कि लोग आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो तरसते हैं कि आप उनके पास आओ, टाइम स्पेंड करो, इसका मतलब कि आप वैल्यूबल हो. आगे देखें, if people trust you with especially their secret information and even money, that means you are valuable. If people really want your time, you really are someone valuable. और अगर लोग वाकई में आपका टाइम चाहते हैं आपसे, आप वाकई कोई हो, you are valuable. Move on. अब है एंडिंग पे आ रहे हैं. टाइप्स ऑफ वैल्यू आप कैसे प्रोड्यूस करते हैं. स्पिरिचुअल, रूहानी के लोग, कुछ लोग आपकी जिंदगी में आते हैं रूहानी तौर पे बढ़ाने के लिए. फिजिकल, कुछ लोग आपको हेल्दी रहें, गेट इन शेप, गेट इन पोजीशन आए, ऐसी वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं. इंटेलेक्चुअल, कुछ लोग आपको नॉलेज देते हैं. सेक्युलर, मैंने आगे एग्जांपल दी है अबसार की. ही इज माय नॉन क्रिश्चियन फेलो, बट मैं इस दोस्त के साथ कुछ अपने क्रिश्चियन फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने से ज्यादा तरजीह देता हूँ. यू नो व्हाई? क्योंकि जब मैं इस शख्स के साथ बैठता हूँ, ये मुझे ऐसी ऐसी बातें बताता है कि मैं हैरान रह जाता हूँ. सो बिसाइड द बाइबल आई एम स्टिल लर्निंग मच मोर थिंग्स अबाउट द वर्ल्ड, जैसे कि बिजनेस, मैथमेटिक्स, दुनिया में क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी. सो स्टिल वो चीजें मैं खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल करता हूँ. तो दैट्स व्हाई इंटेलेक्चुअल, फाइनेंशियल, सेम थिंग. कुछ चीजें आपको रुपए पैसा में जनरेट करने के लिए, again मैंने अफसार की एग्जांपल दी because he's from engineering side, so we discuss about business ideas, plans, how can we develop our futures, you know. So some people help you grow financially, और in the end social, कुछ लोग आपकी social value को बढ़ाते हैं, यानी कि just because you hang around them, सिर्फ इसलिए कि आप उनके साथ रहते हो, लोग आपको recognize करते हैं और लोग आपको पहचानते हैं. ओह आप उसके साथ हो, ओह आप उसकी वजह से. मैंने एग्जांपल दी है Disciples of Jesus, यीशु के शागिर्द यीशु की वजह से जाने जाते थे. आप किसकी वजह से जाने जाते हो? Let's move on. So आप किस तरह एक मैन ऑफ कैरेक्टर को एवेल्युएट कर सकते हो कि आप वैल्यूएबल हो, ठीक है. अगर लोग आपको अपना टाइम दे रहे हैं तो आप क्या हो?
और लोग अगर आपको अपने पैसे देते हैं या रखवाते हैं या बता देते हैं तो आप क्या हो? तो अगर लोग आपको अपनी सीक्रेट डिटेल्स यानी हिडन सच्चाइयां बताते हैं जो यहाँ तक कि गुनाह बता देते हैं, ठीक है ना, तो आप क्या हो? ठीक है ना। और अगर लोग, नाउ दिस इज हार्ड, अगर लोग अपने घर की फीमेल से आपको ट्रस्ट करते हैं कि यू कैन, क्या लिखा है मैंने, कि अगर आपकी मदर, डॉटर या सिस्टर, माँ, बहन या बेटी हो और लोग आपको ट्रस्ट करते हैं कि इफ यू हैंग अराउंड देम तो उनको कोई डेंजर नहीं है। और मैंने आखिर में लिखा है कि यीशु ने भी अपनी वालदा को ट्रस्ट किया अपने शागिर्द को कि इसकी टेक केयर करे और इसका ख्याल रखे। यू रियली आर समथिंग। लोग वैल्यू देते हैं कि लोग, पीपल आर नॉट अफ्रेड कि आपकी प्रेजेंस की वजह से उनकी माँ बहन बेटियां इन डेंजर आ जाएंगी। और कितने मुबारक मर्द और वो शख्स हैं जिनकी प्रेजेंस की वजह से लोग ये कहते हैं कि बिकॉज वो मर्द, वो लड़का, वो शख्स वहां पे है, हमारी बेटियां, हमारी माएं, हमारी बहनें सिक्योर होंगी। ग्लोरी, व्हाट अ मैन ऑफ वैल्यूएबल कैरेक्टर, थिंक अबाउट इट। सो और आखिर में पांचवा है कि अनॉइंटिंग्स, कि खुदा आपको इस्तेमाल करे कि आप अगर किसी के पास अनॉइंटिंग है तो उसने खुदा का पहले ट्रस्ट जीता है। Then God gave him, और मैंने लिखा Saul broke his trust। खुदावन का सॉल ने ट्रस्ट ब्रोक कर दिया। खुदावन ने क्या बोला? Like I never knew him, जैसे मैं उसको कभी जानता ही नहीं था, अनॉइंट नहीं किया था। सो छठा रेवलेशंस, पौलुस और यूहन्ना को खुदा ने ट्रस्ट किया रेवलेशन से। और सातवां ग्लोरी, और ग्लोरी का सुने, खुदा खुद अपने आप को आप पे जाहिर करे और दिखाए, तो इसका मतलब खुदा ट्रस्ट करता है कि आप उसके जलाल को कभी भी टच नहीं करेंगे। टच क्या मुराद है? लूसीफर को खुदा ने अपना जलाल दिखाया था मगर खुदा का उसने ट्रस्ट तोड़ा। और जलाल देखने के बाद, क्योंकि जब आप जलाल देखते हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जलाल आपका हिस्सा बन जाता है। दैट ग्लोरी बिकम्स योर पार्ट। और वो जलाल आपके ऊपर दिखना शुरू हो जाता है। आप मूव करते हो, जलाल आपके साथ मूव करता है। आप यकीन जाने जब उस जलाल में बढ़ते हैं, आप मिनी खुदा बन जाते हो। इट्स नॉट कि आप खुदा हो, मगर आप खुदा जैसे बनते जाते हो। दैट्स व्हाई बदबूएं चीखती हैं, बीमारियां निकलना शुरू होती है, लोग गिरना शुरू होते हैं, लोग रोना शुरू हो जाते हैं। व्हाई यू, आप हीट फील करना शुरू हो गए, व्हाई आप लोगों के आंसू निकल, व्हाई आप लोग स्टिल होना शुरू हो गए, बिकॉज ग्लोरी वॉक्ड इन एंड आई सॉ दैट। एंड खुदावन के फजल करम से आई हैव सीन मेनी टाइम्स मेनी थिंग्स। जितना लेवल का, तो जितनी मैंने काविशें की खुदावन के फजल, उतनी ग्लोरी मेरे पर इन्वेस्ट की गई है, ठीक है ना। तो बट ग्लोरी कब इन्वेस्ट होती है? व्हेन ही ट्रस्ट यू दैट यू वुडंट हार्म him or touch his glory for your own selfish purpose. So Janaro always, हम जब कोई बात होती है, हम प्रेयर करते हैं मीटिंग के लिए या किसी मिशन के लिए, हम हमेशा एक बात करते हैं and always you remember Janaro, he reminds me only one thing, brother, until अगर हम प्रीच करें, खुदावन के कोई काम करें, उसके लिए और हमारा सेल्फिश, हमारा सेल्फ इन्वॉल्व नहीं हो, God will work. Isn't that so Janaro? कि जब तक हमारा सेल्फ उसमें इन्वॉल्व नहीं है कि हमें फायदा हो, हमें जलाल मिले, हमें पैसे मिले, चंदा, तो जब ये चीजें बीच में आती हैं, ग्लोरी कट ऑफ हो जाती है। बट जब सेल्फलेस हो जाते हैं हम, जब हम सेल्फलेस हो जाते हैं, तो खुदावन अपना फुल सेल्फ एक्सप्रेस कर देता है। दैट्स द की। मूव ऑन। ओके, एग्जांपल्स ऑफ वैल्यू, रिस्पेक्ट वगैरह। सो रिस्पेक्ट किसके लिए? कम ऑन रीड। वैल्यू किसके लिए? गैर जुबानें बोलो तो लोग हैरान हो जाते हैं, वाओ गैर जुबान बोल रहा है, शिफा दे रहे तो लोग हैरान हो जाते हैं, है ना। सो ऑनर किसके लिए? ठीक है, समझ आ गई? मूव ऑन। रेवरेंस किसके लिए? और वर्शिप? यस, मूव ऑन। आखिरी स्लाइड, congratulations. Conclusion क्या है? The heart of the message was to enlighten a flame in you, to burn you, go on a quest to become a truly valuable person for His kingdom and mankind by doing all you can. So पूरे कलाम का उन्वान और दिल और जो मर्जी का वो यही था कि आपको मैं ऐसा शोला दूँ आपका कि आप इस सफ़र पर निकल पड़े, कि आप वैल्यूएबल शख्स बने उसकी बादशाही के लिए भी और इस दुनिया में भी, वो सब कुछ करके जो सब कुछ आप कर सकते हो। मूव ऑन, नेक्स्ट स्लाइड। एंड द नेक्स्ट स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट।
Thank you, Lord, for your many blessings. Amen. Close the video.